अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसे कि कल साइंस का पेपर हुआ था 10th क्लास के सॉफ्ट जोन एरिया के स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टूडेंट समझ नहीं पाए एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना था हमारा पेपर जो है वो बहुत डिफिकल्ट आया था, पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं आया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एमसीक्यूज दिए जाते थे जो बीच में पूछे जाते थे, उनकी हमें समझ नहीं आई एंड बाकी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की। तो आज हम इस जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन से क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इसके बारे में मैंने जेके बॉस में भी बात किया, तो उनका क्या रिस्पांस आया वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो को मैं पूरा समझा देता हूँ। जैसा कि ये पेपर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023। अब पूरे यूटी का होता है, जेके यूटी लिखा जाता है। 23 एक्स सीरीज वालों का पेपर दिखाता हूँ। साइंस का पेपर था, पेपर जो था वो 80 मार्क्स का, 26 आपके पास मार्क्स होते हैं, 3 घंटे आपको टाइम दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखें, सेक्शन ए आपका जैसे स्टार्ट होता है, सेक्शन ए के टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, मगर ये होते हैं 32 मार्क्स के। अब यहाँ पर जो चीजें समझ नहीं आई स्टूडेंट्स को, जैसा कि यहाँ पर पहले सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपने आंसर करने थे, तो इनमें से कोई मुश्किल जो क्वेश्चन है वो था नहीं। तो यहाँ पर आप देखें इनके क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये एमसीक्यूज आया, 5 में आपको सिंपल क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पर चलता गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो जहाँ से स्टूडेंट को समझ नहीं आई वो यहाँ पे, जैसा क्वेश्चन नंबर 13 का आपने रिस्पांस दिया तो इसका जैसे ही आपने आंसर दिया हो गया काम। मगर यहाँ पर बोला जाता है पहले क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो जब आपका पेपर था उससे एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, इस पर ज्यादा मैंने फोकस किया था, क्वेश्चन नंबर 14 16 पे और 17 से लेकर 20 तक ज्यादा फोकस किया था कि यहाँ पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। जिन स्टूडेंट्स ने वो मेरा वीडियो देखा होगा तो उन्होंने ये वाले क्वेश्चन इजीली किए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 16 में एक्चुअल में करना क्या था, आपके जो पार्ट हैं वो पहले ही दिए जाते थे, ए यहाँ पर बी सी डी पार्ट आपके पहले ही दिए जाते थे, क्वेश्चन बाद में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। सेकंड रीजन इसका है द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैचुरेशन। अब यहाँ पर इसका क्या करना था, आपने आपने ये 2 स्टेटमेंट हैं, आपने ये देखनी है इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो जैसा कि यहाँ पर जो असर्शन दी गई है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका यही आंसर आता है। सेकंड जो रीजन है, रीजन मतलब जो इसको एक्सप्लेनेशन होती है इसकी, वो क्या करेक्ट है, तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर का होता है, जो स्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में। तो जब माहौल अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो जो स्पोर हैं वो डेवलप होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में। तो इसलिए जो रीजन है वो फॉल्स है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, असर्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है, आर फॉल्स है। अब ढूंढेंगे कौन सा है जो ए ट्रू है और आर फॉल्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। तो आपने यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट आंसर। तो ऐसे ही आप जब आओगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसका क्वेश्चन नंबर 15 आपने असर्शन देखा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड केयरफुली, और इसका रीजन क्या बताया, रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पर क्या समझा आपने, पहला जो असर्शन था वो था नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड केयरफुली, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हमने केयरफुली इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही बात है। रीजन इसका क्या है, क्यों करना है हमने इसको, यही इसका रीजन होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो लिमिटेड है, फाइनाइट वो लिमिटेड है, वो किसमें सप्लाई में बहुत लिमिटेड होती है, बिल्कुल सही है। और ह्यूमन पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज हो रही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, हमने ढूंढना है कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ए एंड आर बोथ। तो यहाँ पर आप इसका लिखोगे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर इसका क्या, ऐसे ये वाले क्वेश्चन करने थे, यहाँ पर भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया। अब जब यहाँ पर मेन चीज आई, वो आई क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये 4 यहाँ पर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये जो 4 हैं हमें 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 17 1 मार्क्स का है, 18 1 मार्क्स का। अरे ऐसा नहीं है, आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो 4 मार्क्स का है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया कि ये पैसेज जो है ना वो इसलिए नहीं है जैसे इंग्लिश में होता है कि यहाँ से आप आंसर निकालो, ये पैसेज दी जाती है, यहाँ से आपको पूरी एक्सप्लेनेशन निकल जाती है कि किसके बारे में है। तो यहाँ पर आपको एक किस्म का जैसे थोड़ा बहुत स्टेटमेंट दी जाता है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन होती है, ये छोटा सा स्टेटमेंट होता है, इसके आपने आंसर्स यहाँ पर खुद से देने होते हैं जो आपने स्टडी की होगी। तो जब आप क्वेश्चन 17 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको 4 मार्क्स का है। जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पे गए, फर्स्ट पार्ट पे आपने देखा एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजुअली मेड ऑफ, तो किस चीज की बनी होती है, जब इसका आपने आंसर देना है आपको हो गया 1 मार्क्स। ऐसे आप सेकंड पार्ट पे जाओगे, सेकंड पार्ट आपको समझो नहीं आता, आपने सेकंड पार्ट बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 दिए जाते हैं, आपने 4 का आंसर देना है, यहाँ पर आपको एक रिलैक्सेशन होती है।
आपको 3 आता था, आपने ये भी लिखा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन लिखा। आपको 4th आता था, इसका भी लिखा आपने। एंड आपको यहाँ पर 5th आता था, इसका भी आपने करेक्ट आंसर लिखा, क्योंकि आपने बीच में एक स्किप किया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको हर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए जाते हैं, 4 का आंसर करना है, और ये आपको 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 18 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 19 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 20 4 मार्क्स का। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, जैसा कि मैं बोलूँ, पेपर जो था वो ईजी था, सेम पैटर्न का था, जैसा मैंने आपको बोला था, जैसा मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, जैसे हर बार मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाया, जो चीज़ दिखाई सेम वैसा ही था। मगर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। पेपर में जो प्रॉब्लम आई वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पेपर आपका बहुत ईजी था, मगर जो प्रॉब्लम आई वो ये थी, आपका जो पेपर था उसमें जो यहाँ पर इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी थी वो यहाँ पर फेल होगी। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर खराब आई थी, जैसा कि मॉडल पेपर जेके बॉस ने प्रोवाइड किए थे उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई। तो इन्होंने क्या किया था, थोड़ा बहुत चेंज किया था, जिसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। अब इसके बारे में मैंने जेके बॉस में बात की है, उन्होंने बोला हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले, फिर यहाँ पर देखेंगे कि अगर कुछ हुआ तो स्टूडेंट्स को इसके हिसाब से हम कुछ कर देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे। क्योंकि जैसा कि इन्होंने किसी यूनिट का बोला कि यहाँ से आपको एक 1 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा, तो उस यूनिट से इन्होंने पूरे यहाँ पर 1 मार्क्स वाले पूछ दिए। तो एक यूनिट के इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहाँ पर इन्होंने एक 3 मार्क्स का पूछ लिया, 2 मार्क्स का पूछ लिया। तो ऐसा जो है वो इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा खेला। जो गेम इन्होंने खेला उसके बारे में मैंने डिस्कस किया जेके बॉस में, तो वहाँ पर उन्होंने बोला हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे, अगर यहाँ से हमें जो भी गलती हुई है उस पर हम थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे। तो बाकी जहाँ से जेके बॉस की गलती होगी वो आपको उसका फ़ायदा दे देंगे वापस। मगर जो यहाँ पर पेपर था वो सेम पैटर्न का था, जैसा मैंने आपको बोला था, तो आपको समझने में प्रॉब्लम हुई। और मैंने ऑलरेडी इस पर 2-3 वीडियो बनाए थे, इवन के एग्जाम से 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, जहाँ से आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी थी। तो ये थोड़ा आपको था पेपर के बारे में। बाकी यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखो ना, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो सेम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब ईजी होते हैं, वो हर साल पूछ जाते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के जो भी यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एक्चुअल में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसको पूछे जाते थे। जो यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक था, तो इसमें से इसका पूछा जाना था, तो यहाँ पर उन्होंने बीच में डाल दिया। तो बाकी अब यहाँ पर देखें डिकम्पोजिशन, जैसा कि क्वेश्चन 28 है, ये हर बार आता रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा सिंपल होता है स्टूडेंट्स को समझने में। तो बाकी जो आपको लास्ट पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। मगर थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम हुआ था वो वही प्रॉब्लम हुआ था जो उन्होंने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम की। जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उनको 5 में डाल दिया। जैसा कि बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर था वो आपका ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था, और ऐसा ही था जैसा उन्होंने पेपर पैटर्न बताया था। तो ये हार्ड जोन के लिए थोड़ा इजी हो गया कि हार्ड जोन के स्टूडेंट भी थोड़ा समझ लें इस पेपर को, कि ऐसा पेपर आता है, और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके।